भिंड शहर की वार्ड क्रमांक 26 जो कि वार्ड क्रमांक 26 भवानीपुरा के नाम से स्थित बस्ती देखी जाती है। इस बस्ती में जर्जर केबल होने की वजह से आए दिन विद्युत की सप्लाई सर्वाधिक ठप बनी रहती है। यहाँ विशेष कई केबलें ऐसी हैं जो कि आज से करीबन 7 साल पहले केबलों का रंग हुआ था। उस केबलीकरण के बाद अभी तक किसी भी प्रकार से उन जर्जर केबलों को बदलने की कार्रवाई अभी तक विद्युत विभाग के आला अधिकारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। विद्युत विभाग के द्वारा निरंतर कई बार इस केबलों की वजह से सूचना भी दी गई है, लेकिन केबलों को दुरुस्तीकरण न करना अक्सर मोहल्ले के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्दी बना हुआ है। वार्ड क्रमांक 26 के अंदर जिस प्रकार से केबलें जर्जर हैं, तो लोगों के घरों में अक्सर विद्युत की व्यवस्थाएं सुनिश्चित तौर पर नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी स्थिति में मोहल्ले के अंदर सर्वाधिक परेशानी मोहल्ले के नागरिकों को रोज प्रभावित कार्यों को उठाना पड़ती है, जैसे कि पानी का न भरना। साथ ही लोग सर्वाधिक परेशान कहीं अपने रोजमर्रा के कार्य के लिए भी परेशान होते दिखाई देते हैं, जिसको लेकर विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने आज वार्ड क्रमांक 26 भवानीपुरा में स्वयं पैदल चलकर भ्रमण किया है। विद्युत विभाग के आला अधिकारी विशाल उपाध्याय के माध्यम से आज भवानीपुरा की उन गलियों का भ्रमण किया गया जहां जर्जर केबल देखी जाती हैं और उन जर्जर केबलों को बदलने का अब निर्णय भी बना लिया है। वार्ड क्रमांक 26 के अंदर मीटर बदलने के लिए भी विशेष तौर पर टीम की अब आमद हो चुकी है। वार्ड क्रमांक 26 के अंदर मीटर बदलने वाली टीम के माध्यम से घरों के मीटर तो बदले ही जा रहे हैं, साथ साथ उन उपभोक्ताओं से 470 रुपये का पेमेंट भी लिया जा रहा है, जिसकी कोई रसीद भी नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में मोहल्ले के अंदर अक्सर कंज्यूमरों को एक तरीके से ठगी का शिकार भी किया जा रहा है, जिसके विषय पर जब चर्चा हुई तो यहाँ बताया गया है कि विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि विद्युत विभाग के द्वारा जो जले हुए मीटर हैं, जो मीटर अक्सर खराब पड़े हुए हैं, उन मीटरों को बदलने की अब पहल शुरू हो चुकी है, जो कि भिंड शहर में पूरे ही वार्ड के अंदर प्रत्येक गलियों में, प्रत्येक मोहल्लों में मीटर बदलने की अब कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। लेकिन मीटर बदलने के बाद किसी भी प्रकार से उपभोक्ता से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, बल्कि उन शुल्कों को उनके मीटर के बिलों के साथ ही जोड़ा जाएगा। साथ साथ अगर कोई उपभोक्ता अपना मीटर का पे 850 रुपये पेमेंट करना चाहता है या फिर वो बिल पूर्ण तरीके से अपने मीटर का भार को देना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति अक्सर विद्युत विभाग के उन कर्मचारियों से रसीद भी प्राप्त करें, जिससे कि उनके आने वाले प्रतिभार जो माह में मीटर का बिल आता है उस बिल में न लगाया जा सके। जिन लोगों के साथ ठगी हुई है उन्होंने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। इसलिए आपसे 470 काय के बताए थे? ये मीटर के नए मीटर लगा रहे था नए मीटर के 470 रुपये बताए। आपने दिए 470? तो आपने मना नहीं किया 470? मना तो किया हमने, जब कही हमने ऊपर कंप्लीट कर देंगे। सरकार जब लगाती है मीटर तो पैसा काय के लग रहे, तो लग रहा है, हमने तो ऊपर कर दें। खूब कई जाओ में कई बात कर ले लिख दे जाओ में। पहले मीटर हमारा लग नहीं रहा, वो लाइट नहीं आ रही, वो दस्तखत करवा ले आ रहा है, और क्या नाम लाइट वहाँ में चालू नहीं। तो हमने कि हम जब तक दस्तखत जब देंगे, जब वहाँ मीटर चालू हो जाए तब पैसा देंगे, तभी दस्तखत करेंगे। जब हमने चालू करा लो तब यूँ करो केवल खराब है फलान। हमने कि यही से जल रही, तब केवल खराब नहीं, अब खराब कैसे हो गई। तब ऊपर नीचे चढ़े, वो करो अर्तन वर्तन वो कर चालू करो, तब हमने फिर पैसा दे दस्तखत करेगा। शीला देवी कहाँ रहती हो? भवानीपुरा। भवानीपुरा वार्ड 26 में? अच्छा, यहाँ जो मीटर लगाए आपके यहाँ, ये मीटर कब लगाए? मीटर कल लगो। पहले भी था मीटर? हाँ। फिर दोबारा मीटर लग गया? फिर दोबारा लगा, तीसरा बदल गए। तीसरी बार बदला है? कितने पैसे लिए? 500 रुपये लिए, मतलब 30 रुपये फेरे। 470 रुपये लिए? 470 रुपये। क्या कहा आपसे? ये पैसा दे तो मैंने कहा मीटर लगाए, पैसा क्या चाहिए तुम्हें? नहीं लग रहा है पैसा। ये तो मीटर क्यों बदला जा रहा है, क्या कारण है मीटर बदलने का? आपका जला हुआ मीटर था कि खराब था कि टूटा था? सही है तो। हाँ, तो वो जो करे वो में रीडिंग नहीं आ रही, नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, इसलिए मीटर बदल दिया? मीटर बदल लो, और रीडिंग के हिसाब से हमारा बराबर, तो हम पैसे बराबर भर रहे हैं। बराबर भर रहे हैं? हाँ। नाम है आपका? सईदन। कहाँ रहती हैं? यही भवानीपुरा नीम वाली गली। अच्छा, यहाँ मीटर बदला है आपका? हाँ, मीटर बदला। क्या बोलते 470 रुपए दिए। 470 रुपए? हाँ। पहले मीटर था आप पे? पहले मीटर लगा था, फूक गया, तो पहले लगाने आए थे जब 800 रुपए दिए। अच्छा, पर्ची रखी 800 रुपए की, फिर दोबारा से 470 लिए? फिर क्या बोलते फूक गया था, तो फिर अबे लगाने आए तो 470 रुपए दिए। मैं आपका
श्याम सिंह, श्याम सिंह कहाँ रहते हो? भवानीपुरा, वार्ड 26। अच्छा, आज आपका ये नया मीटर लगा है, पहले कितने दिनों से मीटर खराब था? और 2-3 साल पहले मीटर जल गया था। उसके बाद उन्होंने बोला भी था बिजली विभाग को। उसके बाद आया सर्विस करने के लिए, मीटर नया लगा के जाएगी। आज आवेदन मतलब आपने कब दिया था इसका? इसका 2-3 साल पहले दिया था मैंने। 2-3 साल से अभी तक मीटर बदलने नहीं आए थे? नहीं तो जल गया थी ना वो पहले। हाँ, तो तब से बदलने नहीं आए थे? नहीं आए थे। आज बदलने आए हैं। अच्छा, आज सर्विस चार्ज कितना लिया आपसे? 200 रुपये। 200 रुपये लिया। एक तरफ मीटर लगाने वाले अक्सर सर्वेयर बाड़ों के अंदर तो प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद मीटर लगाने के बाद में उपभोक्ताओं से 470 रुपये की वसूली भी कर रहे हैं। लेकिन कई जगहों पर मीटर लगाने वाले लोगों के माध्यम से कहीं 200 रुपये का भी प्रावधान लेते हुए देखा गया है। यानी कि एक तरफ 470 और कहीं 200 रुपये, तो आखिर ये अनियमितताएं क्यों हैं? इस विषय पर विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा। साथ ही वार्ड क्रमांक 26 के अंदर प्रत्येक पोलों पर जर्जर केबल बनी हुई है, जहां लोगों के घरों में लाइट भी नहीं पहुंच पा रही है। बल्कि वार्ड क्रमांक 26 के नागरिक सर्वाधिक परेशान इस विषय पर भी हैं कि आखिर हम बिजली का पैसा भी भरते हैं और हमसे मीटर के भी पैसे लगते हैं, साथ साथ उनके घरों तक विद्युत पहुंचती ही नहीं है। लोग अक्सर कटिया डालकर अन्य दूसरे इलेक्ट्रिक पोलों से अन्य जगहों से लाइट की सप्लाई अपने घरों तक लेते हुए मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। ये वार्ड क्रमांक 26 के अंदर चरमराती हुई विद्युत केबलों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए आला अधिकारी अब क्या कदम उठाएंगे, ये निश्चित सोचने का विषय बनता है। बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के माध्यम से जो टीम बाजारों के अंदर, मोहल्लों के अंदर जो मीटर बदलने की दस्तक दे रही है, तो ऐसी टीम पर भी विशेष प्रयासरत ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा, जो मीटर बदलने के बाद अक्सर उपभोक्ताओं से 470 रुपये की वसूली भी कर रहे हैं। और ऐसे उन मीटर बदलने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी करना पड़ेगी, जिससे कि अब उपभोक्ताओं को ठगी से बचाया जा सके। जिस विषय पर कुछ उपभोक्ताओं ने क्या कहा है कि मीटर में लाइट तो नहीं बल्कि केबलों में भी लाइट नहीं है, क्या कहा है जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भवानीपुरा में रहती हूँ। भवानीपुरा में। अच्छा, आपको लाइट मिल नहीं रही है क्या? जी नहीं। कितने दिनों से नहीं मिल रही है? 1 साल 3 साल मान लो इस लाइन में है नहीं लाइट। 3 साल से इन इलेक्ट्रो पे लाइट ही नहीं आ रही? जी नहीं। 3 सालों से क्या परेशानी है? परेशानी क्या है? परेशानी क्या है, यहाँ वहाँ से डालना, बिल आ रहा है बराबर, यहाँ वहाँ से डाल रहे हैं। यहाँ वहाँ से खींच के चला रही है लाइट। तो केबलों में लाइट नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। ये कौन सा मोहल्ला है? भवानीपुरा में कौन सी गली है आपकी? कौन सी गली है मास्टर? एमजेस कॉलेज वाला चौराहा है। अच्छा, मीटर लगा है आपके यहाँ? हाँ मीटर लगा, ऊपर रखा तो है, टूट गया वो भी। अच्छा, वो भी टूट गया है। हाँ। तो अभी नया मीटर लगाने के लिए कोई आए आपके पास? आए थे। हाँ, क्या बोले थे? पैसा ले रहे हैं। कितने पैसे ले रहे हैं? 400 रुपये का, 500 का है, 500 का है। रसीद दे नहीं रहा। रसीद दे नहीं रहा। और लाइट आ भी नहीं रही केबलों में? केबलों में भी लाइट नहीं है, मीटर लगा रहे हैं अकेले? केबल में भी लाइट नहीं है। अच्छा, वो मीटर लगा रहे हैं। सरकार की व्यवस्थाओं को शेड्यूल में बनाएंगे? ऐसा है कि जो भवानीपुरा एरिया है काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है, गलियां संकरी हैं। और ये किला फीडर था अपना, यहाँ से ITI सब स्टेशन है 33 के भी, काफ़ी लंबा फीडर था। तो अभी हमने विगत 2 महीना पहले किला फीडर के 2 भाग में विभक्तिकरण करके भवानीपुरा के लिए ही एक अलग LN के भी फीडर डाल दिया है। एक 5 MVA पावर ट्रांसफार्मर हमने मेला, जो नवनिर्मित मेला सब स्टेशन है वहाँ पे रख करके, जो कि भवानीपुरा के काफ़ी करीब पड़ता है, तो इससे उस एरिया में वोल्टेज ड्रॉप की समस्याएं दूर हुई। दूसरा कि उनको LN के फीडर नया मिल गया है। अब 11 kV लेवल की समस्याएं तो दूर हुई हैं, पर जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर ट्रांसफार्मर के लेवल की समस्याएं थी, उसके लिए वहाँ पे एडिशनल ट्रांसफार्मर जो है ना RDSS स्कीम में सैंक्शन किए गए, जिसमें जिनके इंस्टॉलेशन का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। 4 ट्रांसफार्मर अभी वहाँ पे उस एरिया में तत्काल अभी लगने हैं, जिसकी मतलब ROW प्रॉब्लम्स कुछ आ रही थी, जिसमें दिक्कतें आ रही थी लगाने में। वो दिक्कतों को सुलझाने के लिए उस एरिया में गया था। बाकी कुछ केबल जलने की समस्याएं आई थी,
जिसको मैंने पैदल चल के देखा और घूमा, तो वहाँ पे लगभग 5 पोल की एलटी की लाइन जर्जर अवस्था में है, जिसको हम 1 से 2 दिन में पूरा बदल करके उसको सुचारू कर देंगे। और उम्मीद है कि ये 4 ट्रांसफार्मर जो चालू हो जाएंगे तो जो छोटी छोटी समस्याएं हैं वहाँ की दूर होंगी। बाकी जहाँ पे भी हम सर्वे कराएंगे उस एरिया में और भी जो हमारी जानकारी में है वो तो हम कर ही रहे हैं, जो हमारी जानकारी में नहीं होगा उसको भी वहाँ के लोगों से पूछ करके और हम उसको तत्काल ठीक करेंगे। विद्युत विभाग का एक अभियान मीटर का जो चलाया जा रहा है, उस मीटर रीडर के अभियान में विशेष इसमें कई ऐसी भी मीटर हैं जिनके लोगों के यहाँ मीटर लगे हुए हैं और उनके भी यहाँ मीटर बदला जा रहा है। क्या कंज्यूमर से कितना शुल्क निर्धारित रखी गई है विद्युत विभाग की तरफ से, कितना शुल्क देना अनिवार्य है? मीटर बदलने के लिए कोई शुल्क नहीं है। जहाँ पे मीटर डैमेज किया गया है या मीटर जला हुआ है या मीटर है नहीं, वैसी स्थिति में उपभोक्ता से मीटर शुल्क लिया जाएगा, जो लगभग 850 रुपये के आसपास है। और कई जगहों पर शुल्क की कीमत कुछ अलग ही आधारित कर दी गई हो, क्या इसके लिए कोई रसीद वगैरह भी वितरित की जा रही है? मीटर तो हमें पहले बदलना है जी। अब जहाँ पे ये अनियमितताएं पाई जाएंगी उपभोक्ताओं के बिल में जोड़ करके ये राशि पहुँचाई जाएगी, जो अपने बिजली बिल के साथ वो जमा कर सकता है। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि पहले वो पैसा जमा कराए तभी बदलेंगे। हम अभियान के तहत सबके मीटर बदलेंगे। सबके मीटर बदले जाएंगे, जिनके जले हुए हैं वो भी, हाँ। और अदरवाइज जो पुराने जिनके यहाँ मीटर नहीं है या जिनके मीटर ख़राब हैं, और कहीं कहीं बहुत जगह ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुराने मीटर, ओल्ड मैकेनिकल टाइप के मीटर हैं जो कि अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं, जिनका उपयोग अब बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे मीटर भी कई कई जगह मिल जा रहे हैं, तो उनको भी बदलना ज़रूरी है। क्या सर ऐसे कंज्यूमरों को अपन कोई शुल्क रसीद भी देते हैं बिजली विभाग के, जिनको कोई मीटर लगाने के लिए नहीं, मीटर लगाने के लिए जाते हैं तो हम वहाँ पे जनरली क्या है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन ही सब चीज़ें सिस्टम में प्रवेश होती हैं और R3 सबमिट होता है कि मीटर जो पुराना निकला उसमें क्या रीडिंग थी, उसमें क्या सर्विस सीरियल नंबर था, और नए मीटर जो लगे हैं उनका क्या था, और उसकी डिटेल रहती है। बाकी किसी तरह का कोई शुल्क लेने का कोई प्रावधान स्पॉट पे नहीं है। अच्छा, यदि उपभोक्ता चाहे कि उसका मीटर जला हुआ है और उसे पता है कि बिल में जुड़ करके आएगा, तो तत्क्षण यदि जमा कराना चाहता है तो हमारे आदमी के पास वहाँ पे, क्योंकि आजकल POS मशीन है, तो स्पॉट पे ही उसको बिल जमा करा के रसीद दे सकता है। मतलब मीटर की रसीद दी जाएगी, दिया जा सकता है। विशेष इस पे जो एक अभियान चलाया जा रहा है, ये अभियान कंटिन्यू विद्युत विभाग का कितने दिनों तक रहेगा? इस अभियान के तहत लोगों से आप किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे? कई जगहों पर भ्रांतियाँ हैं, लोग मीटर नहीं बदलवा रहे हैं, कई जगहों पर जाकर लोगों के साथ चीटिंग की जा रही है। ऐसी स्थिति में हम किस प्रकार से लोगों को जागरूकता करें? मेरा ये जो है सभी लोगों से ये आग्रह होगा कि जो हमारी टीम मीटर बदलने के लिए जा रही है, ये बिजली विभाग के तरफ से उसको विशेष अभियान की तरह से इसको बदला जा रहा है, तो सभी लोग इसमें सहयोग करें और मीटर लगवाएं। अन्यथा की स्थिति में बगैर मीटर के उपयोग करते हुए कोई भी उपभोक्ता पाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बल्क मात्रा में मीटर ख़राब है तो हम उसको बदल रहे हैं। बाद में यदि जो कोई प्रतिरोध कर रहा है, नहीं बदलवा रहा है, तो उपभोक्ताओं की ये जानकारी में रहना चाहिए कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की धारा 135 के तरह से ये दंडनीय अपराध होता है और उसमें जुर्माना का भी प्रावधान होता है, जिसमें जेल की भी सज़ा हो सकती है उनको, जब वो बिना मीटर के यदि बिजली का उपयोग करते हैं। वो बिजली चोरी की श्रेणी में आता है। अभी ख़राब है तो उसको हम बदल रहे हैं, लेकिन हम पूरे बदलने के बाद से भी कोई जानबूझ करके बिना मीटर के उपयोग करने की कोशिश करेगा, या मीटर लगा है और अभी हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, उसके अलावा अलग से डोरी डालेगा या बाईपास करके चलाने की कोशिश करेगा या मीटर से छेड़छाड़ करेगा, तो धारा 138 और धारा 135 के तहत उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे चीज़ों से बचें, आग्रह। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।